तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों की एक प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। आपको भी पता होगा कि अगर आप एक सस्ता फोन परचेस करते हो तो उसमें कम जीबी रैम मिलता है, और उसके बाद क्या होता है, अगर हम कम जीबी रैम के अंदर कोई हाई ग्राफिक्स की गेम डाउनलोड कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा लैग करने लगता है और गेम अच्छे से नहीं चलता है। बट हमें नहीं पता होता है कि एंड्रॉयड फ़ोन में इसका भी सॉल्यूशन होता है। हम अगर हाई ग्राफिक्स की गेम डाउनलोड कर रहे हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में तो उससे पहले हमें सेटिंग करनी पड़ती है, जो गेम की सेटिंग होती है वो करनी पड़ती है, जिससे हमारे फोन लैग ना हो या हीटिंग की प्रॉब्लम ना आए या स्टोरेज फुल ना हो। जो प्रॉब्लम्स आती है ना हीटिंग की या लैग की, ये जो ग्लिच से सारी प्रॉब्लम्स आती है वो अपने सेटिंग से आप कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि आपके फोन में नहीं आएगी अगर आप ये सब सेटिंग कर लेते हो। 3 से 4 ऐसे सेटिंग के बारे में बताऊंगा जिन्हें यूज करने के बाद आपका ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। लैग की प्रॉब्लम तो आपको देखने को नहीं मिलेगी, आप बिंदास तरीके से BGMI खेलो, चाहे कौन सी भी हाई ग्राफिक्स की गेम खेलो लो डिवाइस में। तो उसके लिए आप लोग क्या करना है, वीडियो कर देना है लाइक और एंड तक कंटिन्यू देखते रहना है। वीडियो को लाइक कर दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि जब नए वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सको। और यहाँ पे आपको नीचे कमेंट्स में यहाँ पे कमेंट भी कर देना है, यहाँ पे लिख देना आपको हैंगिंग सॉल्यूशन लिख के सेंड कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको भी लिख देना है हैंगिंग सॉल्यूशन, यहाँ पे आपको लिख के क्या करना है, सेंड कर देना है। बस इतना सा लिख के आपको सेंड कर देना है। उसके बाद क्या करना है, सिंपली अपने एंड्रॉइड फोन के सेटिंग में जाना है। जो पहला सेटिंग है उसकी तरफ जाते हैं और आपको बताता हूँ। तो पहला सेटिंग है वो आपको गेम को लेकर के ज्यादा वर्क करता है, यानी कि जब आप गेम खेलते हो, BGMI खेलते हो, कोई भी हाई ग्राफिक्स का गेम ले लो, कोई भी खेलो आप गेम, सिर्फ हाई ग्राफिक्स को होनी चाहिए। तो आप अगर खेलते हो तो आपको लैग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो वो कैसे सॉल्व करोगे, सिंपली आपको अपने एंड्रॉइड फोन के सेटिंग के अंदर जाना है। जैसे आप सेटिंग को ऑन करते हो, सेटिंग को ऑन करने के बाद यहाँ पे एक आपको सेटिंग देखने को मिलेगी एडवांस फीचर करके, यहाँ पे आपको एडवांस फीचर्स में चले जाना है। जैसे ही आप एडवांस फीचर्स वाले ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गेम लॉन्चर। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपके एंड्रॉइड फोन में गेम लॉन्चर नहीं है तो वहां पे आपको गेम भी लिखा हुआ आ सकता है एंड गेम प्ले भी लिखा हुआ आ सकता है, गेम फीचर भी लिखा हुआ आ सकता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ही इस वाले ऑप्शन पे आपको आना है। यहाँ से ये वाला सेटिंग ऑफ रहता है तो हमें यहाँ से ऑन करना है। और आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा रहेगा कि आपके गेम जब खेलोगे ना तो आपको डिफरेंट तरीके से आप यहाँ पे गेम खेल कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा फीचर्स दैट एक्सचेंज योर गेम प्ले एक्सपीरियंस, आपके गेम के एक्सपीरियंस को चेंज कर देगा ये सेटिंग। ये सेटिंग को ऑन करने के बाद अगर आप गेम खेलते हो ना तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल चेंज कर देगा, यानी कि आप समझ सकते हो जो लैग वगैरह की प्रॉब्लम आती है ना वो नहीं आएगी इस सेटिंग को ऑन करने के बाद। तो अगर आप गेम डेली खेलते हो तो इस सेटिंग को ऑन जरूर करना। दूसरा जो सेटिंग है, अपने एंड्रॉइड फोन के डेवलपर ऑप्शन में आ जाना है। और डेवलपर ऑप्शन कैसे ऑन करते हैं आपको पता होगा, मैंने बहुत बार बता रखा है। तो आप इजीली वहां से डेवलपर ऑप्शन ऑन कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पे जैसे डेवलपर ऑप्शन ऑन कर लोगे तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाएगा विंडो एनिमेशन स्केल करके। तो आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद हमें वो सेटिंग देखने को मिल जाएगी। ये रहा हमारा वो सेटिंग, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। ये जो 3 सेटिंग है ना, हमें ये तीनों सेटिंग को यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपका ऑफ रहेगा तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 0.5x पे कर देना है। यहाँ पे आप 0.5x पे कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको भी 0.5x पे कर देते हैं। एंड यहाँ पे ऑलरेडी मेरा आप देख सकते हो जो मैंने तीनों का तीनों है 0.5x पे है, तो आपको भी क्या करना है, तीनों को 0.5x पे कर देना है। इससे क्या आप सोच रहे हो कि इससे क्या होता है, इससे आपके फोन की स्पीड बढ़ती है। जैसे कि आप गेम खेल रहे हो या कोई भी आप इंटरनेट से काम कर रहे हो तो आपके फोन की स्पीड जो है ना वो आप कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि बढ़ा सकते हो यहाँ से इस सेटिंग की मदद से। तो ये सेटिंग भी आपको करना जरूरी है अपने एंड्रॉइड फोन में। तीसरा सेटिंग भी कमाल का है, उससे भी आप अपने गेम को खेलने से, तीसरा सेटिंग है ना उससे भी आप कमाल, तीसरा जो सेटिंग है ना उससे भी आप अपने गेम के एक्सपीरियंस को चेंज कर सकते हो। कैसे, जैसे कि आपको भी पता है कि प्ले स्टोर में एक ऐसा सेटिंग होता है जिससे ऑटोमेटिक कोई भी एप्लीकेशन अपडेट होने लगता है। समझो आप BGMI खेल रहे हो या कोई भी गेम खेल रहे हो, उसी टाइम पे आपके फोन के बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक कोई एप्लीकेशन अपडेट होने लगे तो आपका इंटरनेट स्लो होगा, इंटरनेट स्लो होगा तो आपका गेम खराब हो जाएगा, पिंग हाई होने लगेगा तो आपका गेम प्ले भी खराब हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर को ओपन करना है, देन यहाँ पे
प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक सेटिंग, नीचे आना है, सेटिंग मिल जाएगा, सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, नेटवर्क प्रेफरेंस वाले सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप नेटवर्क प्रेफरेंस वाले सेटिंग पे क्लिक करोगे यहाँ पे मिल जाता है ऑटो अपडेट ऐप करके। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कर रखा है डोंट ऑटो अपडेट, तो आपको भी क्या करना है डोंट ऑटो अपडेट पे क्लिक कर लेना है। इससे आपको क्या फायदा होने वाला है, जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन का अपडेट आ रहा है तो वो विदाउट आपके परमिशन का अपडेट नहीं होगा। जैसे कि आप गेम खेल रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट काम ही कर रहे हो, समझ लो कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, बैकग्राउंड में अगर अपडेट होने लगा तो आपका इंटरनेट स्लो हो जाएगा, तो आपका काम भी खराब हो सकता है, गेम प्ले भी खराब हो सकता है। इसलिए जब तक आप परमिशन नहीं दोगे कोई भी एप्लीकेशन अपडेट नहीं होगा, इसलिए वो सेटिंग ऑन करना जरूरी है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथे ट्रिक के बारे में। चौथा ट्रिक जो है ना बहुत ही कमाल का है, आप मानो या मत मानो, इससे भी फर्क हमारे फोन पे गिरता है। ये जो हमारा ब्लूटूथ का सेटिंग होता है यहाँ पे, जैसे कि अभी ऑन है, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अगर आप इसे क्लिक करके रखोगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिवाइस देखने को मिलेंगे। आप सोचोगे जब तक कनेक्ट नहीं होगा किसी से तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये जो आपका कनेक्शन होता है ना, कनेक्शन से भी इश्यू है। यानी कि अगर आप ब्लूटूथ ऑन करके रखे हो तो यहाँ पे किसी ने कनेक्ट नहीं कर रखा है, बट आपका ये जो कनेक्शन, आपका जो नाम है, जो डिवाइस है, वो दूसरे के फोन में कैसे शो करता है। जब इसका कुछ कनेक्शन ही नहीं होता तो दूसरे के फोन में कैसे शो करता है। तो आपको क्या करना है, अपने ब्लूटूथ अगर काम नहीं है तो ब्लूटूथ वाईफाई को भी ऑफ रखना है। किसी और के डिवाइस में अगर शो कर रहा है तो 100% आपका फोन जो बैकग्राउंड में है वो यूज हो रहा है, ब्लूटूथ आपका जो है वो बैकग्राउंड में यूज कर रहा है। वाईफाई चालू है तो वाईफाई भी बैकग्राउंड में यूज हो रहा है। तो आपको क्या करना है, ये जो वाईफाई एंड ब्लूटूथ और लोकेशन, ये जो सब सेटिंग है ना, अगर आप उसे यूज नहीं कर रहे हो तो उसे ऑफ करके रखो। इससे आपकी डिवाइस एकदम क्लीन चलेगी, स्मूथ चलेगी, किसी और के फोन में यूज नहीं होगा, यानी कि बैकग्राउंड में यूज नहीं होगा, किसी और के एंड्रॉइड फोन में शो नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, यहां से सिंपली ये सब सेटिंग जो है इन्हें ऑफ करके रखो, तो आपको फायदा रहेगा। आपका यहाँ पे क्या होगा कि एकदम स्मूथ फोन चलेगा। ये सब सेटिंग ऑन करने के बाद आपका डिवाइस कितना ही लो क्यों ना हो, उनके अंदर आप हाई ग्राफिक्स की गेम इजीली खेल सकते हो। आई होप कि आप लोगों को ये सेटिंग पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप सपोर्टिंग।